मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुगुतास्ते पाठका साधुवा उत्यायोगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् दर्शनबोधव्रतमम्लं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गप्रदा धर्मा सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं दिव्यष्टो च जयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकरमात्रकाश्च जनका यक्षश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्नका चाष्टधा दिक्पाला दशचैतमीश्वरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निवृतमयी वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणामनिया प्रसीदविभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभुः ये केवल ज्ञानभाक् यः केवलपुरप्रवेशमहिमा संभाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि चितानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मङ्गलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। श्रेया पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रघुदर्भकारुण्मणि भव्योगचिन्तामणि आश्रान्ता चय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आगारा भयभेषज शास्त्रदान तत्तावधानानां खंडस्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारेण कदीराणां यात्रा प्रतिष्ठाति सप्त क्षेत्र धन वितरणेक शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोदर रसस्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानां निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडाणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिकानां श्रीमूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातःकाल की मंगल बेलाएं आप सभी जम्बू द्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आप सभी पंचामृत अभिषेक देखते हैं। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भाव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। नारियल के रस से
जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल घर पात्र भरा लियांगे, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुकांगे। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचंत्र जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम हम मम हम हम सम सम तम तम पम पम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा। त्रैलोक्य सामनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम ध्राम ध्राम ह्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा। त्रैलोक्य सामनो घृताभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक मंगलमयी निज सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से, संसार रोग हर हेतु करूँ न बन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते, सर्वौषधि अभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव भर मिश्रित कोण कल से, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्या उषा मंगलोत्तम करणाय, कोण कलता जलाभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रतिचंदन को घिसाहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम ग्राम ग्राम ह्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा। त्रैलोक्य सामनो कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि, नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि, नमो रते स्वाहा। मंगल आरती भक्तजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै, पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण, त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः, मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारत्योत्तरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण बलिया गिरि चंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, केवल अज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम
सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं श्रीं हमसा त्रैलोक्य सामनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए शांति धारा हाथों में जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्ग विनाशनाय सर परक्र क्षुद्र भद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अरमस्याउषा नमः ममचा घरणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र वधू ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली विद्या प्रकाश जी संजय कुमार अजय कुमार दीवान दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार जी श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री राजकुमार जैन प्रदुमन जैन ऋषभ बिहार नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेर जी काला नासिक श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन श्री आदिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष नितिशा विनायका आशीष रितिका विनायका सूरत श्रीमती ललिता भाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी येसा हीना माही पुण्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन जैन प्रदीप जैन प्रवीण कुमार जैन श्याम इंक्लेव दिल्ली अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुपम जैन श्रीमती शैली जैन अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेश जी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई महाराष्ट्र श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली आस्था अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संवर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति जैन चिरंजीव हरियंत जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्रीमती प्रमिला अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन
स्वास्थ्य लाभ हेतु वात्सापुर श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, श्रीमती प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश स्मृति जैन, गोरखपुर श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सरदना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार अग्रवाल सपरिवार लाडनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, श्री ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीला सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, सर्वेश, माया, सौरभ, नेहा जैन गुवाहाटी, श्री प्रफुल्ल पाटनी, संजय पाटनी, नवापारा राजिम, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल, हंसिका, हृदय जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, अजीत, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांदिवली मुंबई सपरिवार से नवग्रह शांति विधान के पुण्यार्जक पूज्य पिताजी पटवारी श्री मुन्ना लाल जी मारोरा के 16वां पुण्य स्मरण दिवस, माँ श्रीमती चंदनबाई जी, इंजीनियर शोभित पलक जैन, आयुष्मती सुचि, संकेत जैन, संयम जैन, संजय, प्रीति मारोरा, बरेली एवं समस्त मारोरा परिवार इंदौर सपरिवार से आज की शांति धारा के पुण्यार्जक श्री नित्या जैन बुद्ध ग्रह निवारण हेतु उदयपुर राजस्थान, श्री राजेंद्र शिखर चंद पाटोदी जन्मदिन पर औरंगाबाद सपरिवार से अयोध्या तीर्थ विकास में 11 शिलाओं का योगदान, ब्रह्मचारिणी कुमारी श्रेया जैन संघस्थ गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी फिरोजाबाद सपरिवार से सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वायु कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वंतराय कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधम छिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम छिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम छिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम छिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम छिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम छिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम छिंदी बिन बिंदी, सर्वगजवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्निवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व सागर नदी जलवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व निगड़ादिवंदनवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वतानि स्फुटकवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व विषाक्त बाष्प क्षरणवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानिवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व व्यापारानिवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व राजवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व चौरवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुष्टवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व शत्रुवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन बिंदी, सर्व शोकभयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व वैरम छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुर्भिक्षम छिंदी बिन बिंदी, सर्व मनोव्याधिम छिंदी बिन
विंदी सर्व आर्तरौद्र ध्यानम छिन छिंदी विन विंदी सर्व दुर्भाग्यम छिन छिंदी विन विंदी सर्वा ऐसा छिन छिंदी विन विंदी सर्व प्रत्यवायम छिन छिंदी विन विंदी सर्व कुमतिम छिन छिंदी विन विंदी सर्व भयम छिन छिंदी विन विंदी सर्व क्रूर ग्रहवयम छिन छिंदी विन विंदी सर्व दुखम छिन छिंदी विन विंदी सर्वापमृत्युम छिन छिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवनगो त्रिभुवनजनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राजनायक महाति महावीर सरमति वीराज वीर वर्धमान नामलंकृष्य महावीर जिन शासन प्रभात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ से नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक शावकाणाम चतुर्विध संघस्य मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानाम सर्ववाक्यानाम सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्दम करो करो सर्वारिष्टग्रह दिनकुले अनुकूले गदलिगात्मनम गाते गाते आयुर्द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रौ शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पित्माय मस्तकश्चोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री सुभाष चंद जैन शुभचंद सुयस जैन लखनऊ टिकट नगर निवासी सपरिवार से श्री उमेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती सरिता जैन अभिनव मंग जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम गुरु गुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपूदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ माहम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः भगवान के मां शांतिधार कलश को अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो यहाँ ते मैं पूजू प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि 27 फुट उत्तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी एक चीज आय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। लड्डू निर्वाण लाडू की जय। आज जैन शासन के चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ का गर्भ कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है, जिन्होंने अयोध्या नगरी में जन्म लिया और समेत शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे भगवान के श्री चरणों में अर्घ समर्पित कीजिएगा। पहले गर्भ कल्याणक अर्घ। पूरी अयोध्या में सिद्धार्था माता के आंगन में रत्न बरसते पिता स्वयंवर बाट रहे जन जन में। मास कृष्ण वैशाख शुक्ल की मास श्रेष्ठ वैशाख शुक्ल की षष्ठी गर्भ कल्याणक इंद्र महोत्सव करते मिलकर जजे गर्भ कल्याणक। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला षष्ठ्याम श्री अभिनंदन नाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। गर्भ कल्याणक का अर्घ चढ़ाया। जब लो अभिनंदन नाथ भगवान की जय। अब भगवान के मोक्ष कल्याणक पर आए, अर्थात भगवान के गर्भ जन्म दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक, ये 4 कल्याणक अयोध्या नगरी में हुए। अयोध्या में भगवान के जन्म स्थान की प्रतीक टोंक भी है। चारों कल्याणक अयोध्या में हुए और उस जन्म कल्याणक की टोंक पर विशाल जिन मंदिर
का भी निर्माण हुआ है। श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, अमित जैन, अरिंजय जैन आदि सभी ने, उस परिवार ने मिलकर के इस जिन मंदिर का निर्माण किया है। आज भी वहाँ पर भगवान का अभिषेक करने के लिए वे पहुँच रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान अभिनंदन नाथ का स्मरण करते हुए अयोध्या नगरी का भी स्मरण कीजिएगा, जिस नगरी का अभी अभूतपूर्व विकास होने जा रहा है। अब निर्वाण कल्याण के लिए लीजिएगा। अट्ठावयम्य सहो चंपाए वास पूज्य जिन ना हो, उज्जनते ने विजिणो पावाए निबुदो महावीरो, बीसम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा धुत किलेसा, सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो तेसिम। प्रभु सम्मेद शिखर पर पहुँचे योग निरोध किया जब, तिथि बैसाख शुक्ल षष्ठी के निज शिव धाम लिया तब। इंद्र सभी मिल मोक्ष कल्याणक पूजा किया रुचि से, अभिनंदन अभिनंदन जिन निर्वाण कल्याणक जजू यहाँ भक्ति से। ओम ह्रीम बैसाख शुक्ला षष्ठ्याम श्री अभिनंदन नाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू सहित महाअर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जब अभिनंदन नाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस की, सम्मीत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, अभिनंदन नाथ भगवान के 2 कल्याणकों के अर्घ्य आपने चढ़ाए। और कल के लिए मैं आपको बता दूं, कल एक बहुत ही पवित्र दिवस आने वाला है, जब इस धरती पर जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत, पहला सुमेरु पर्वत बना। 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत की प्रतिकृति के रूप में 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत बना। बैसाख शुक्ला सप्तमी को कल उसका प्रतिष्ठापना दिवस है। 43 साल पूरे हुए, 43 इयर्स पूरे हो गए और कल 44वां प्रतिष्ठापना दिवस है। कल आप सुमेरु पर्वत के 16 जिनबिंबों का अभिषेक देखेंगे प्रातःकाल इसी समय। संसार का ये पहला सुमेरु पर्वत अकृत्रिम रचना का प्रतीक है और सभी तीर्थंकर भगवंतों के जन्माभिषेक भी इस सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता करवाती हैं। कल के दिन आपको देखना है उस सुमेरु पर्वत की महिमा, जिसके अंदर 2.5 फुट 3-3 फुट की प्रतिमाएं जब पांडाल से ले जाई गई, फूल के समान ऐसी प्रतिमाएं हो गई कि फटाफट ले जा करके भक्तों ने उनको चैत्यालयों के अंदर विराजमान कर दिया। तो ऐसे सुमेरु पर्वत का अभिषेक करने के लिए आप सब भी भावों से अपने घर से ही अनुमोदना करें और खूब हाथ जोड़ करके उस सुमेरु पर्वत पर चढ़ने की, उसकी वंदना की भावना बनाइएगा। तो इस प्रकार से ये कार्य आज संपन्न हुआ है। आगे का अर्घ्य ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्देव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम प्रसवाद वीरांतेभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकर वनमार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विराजमान विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा ऋषभदेव भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ पर विराजमान भरत भगवान की चरणों में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर, तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज तथा देश में विराजमान समस्त आचार्य भगवंतों के चरणारविंद में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है।
ओम ह्रीम भारत गौरव देवी शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलिट की मानद उपाधि से समन्वित गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा वंदाई माते। अब पूज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना का पान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, संक्षेप में मैं आपको श्री अभिनंदननाथ भगवान का जीवन परिचय सुनाऊं। अयोध्या में शाश्वत तीर्थ जन्मभूमि अयोध्या में भगवान अभिनंदननाथ का जन्म हुआ है। महाराजा स्वयंवर राज महारानी सिद्धार्था, उनके गर्भ कल्याणक वैशाख शुक्ला षष्ठी आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है। गर्भ कल्याणक महोत्सव इंद्र ने मनाया है। माघ शुक्ला द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है और इस जन्म की तिथि में ही भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। सहेतु वन में अयोध्या में ही असन वृक्ष के नीचे। पुनश्च पौष शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का केवल ज्ञान हुआ है और आज के दिन ही वैशाख शुक्ला षष्ठी को निर्वाण कल्याणक समय शिखर से भगवान के शरीर की अवगाहना 1400 हाथ प्रमाण रही है। आयु 50 लाख पूर्व वर्ष की और भगवान के समोसरण में श्री वज्रनाभि आदि 103 गणधर थे। मुनि 3 लाख, हारिका मेरु सेना गणनी माता 3,30,600 हारिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ और भगवान के शासन देव का नाम है यक्षेश्वर देव वज्र श्रृंखला देवी। भगवान अभिनंदननाथ वीर निर्वाण सहित 2548 जो है, इससे 39,508 वर्ष कम 10 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान अभिनंदननाथ के चरणों में नमन करते हुए अब हम आपको ले चलें संक्षेप में सठखंडागम ग्रंथ की ओर। उसका सार मैं आपको सुना रही हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सब साहूनम, सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान इष्टः सर्वक्रांते सौ शांतिष्टो हृदय धार्यते। भव्यात्माओं, आज क्रम प्राप्त कषाय मार्गना का प्रकरण है। कषायानुवादेन अथि क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई, अकषाई चेदी। कषाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध कषाय वाले जीव हैं, मान कषाय वाले, माया कषाय वाले, लोभ कषाय वाले जीव संसार में हैं और अकषाई कषाय रहित जीव भी हैं। अब ये बात ध्यान में रखना है। क्रोध, गुस्से का नाम क्रोध है, घमंड का नाम मान, मायाचारी और लोभ, ये सब कषाय प्रसिद्ध हैं। इनमें जो है 4 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजनन क्रोधमान माया लोभ। अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के साथ सम्यक दर्शन का घात करती है। सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता है जब तक अनंतानुबंधी कषाय का रहता है उद्रेक। और अप्रत्याख्यान कषाय के निमित्त से देश चारित्र नहीं होता है। अनुवृत्ति अलक्ष्य लगादि तक जो पंचम स्थान श्रावक का व्रत नहीं पालन कर सकते। और प्रत्याख्यान कषाय सकल चारित्र का संयम का घात करती है।
महाव्रती नहीं बन पाते हैं और संजन कषाय से यथाख्याचरित नहीं होता है। इनके क्षयपसम विशेष से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, क्षयपसम अथवा उपसम से। और इसी प्रकार से इन कषायों के उपसम से उपशांत कषाय, 11वां गुण स्थान, क्षय से 12वां गुण स्थान क्षीण कषाय, और सहयोग के लिए कषाय है ही नहीं। तो 4 गुण स्थान जो हैं 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, ये कषाय रहित जीवों के हैं। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ एक प्रकरण बहुत ही सुंदर आया। प्रश्न हुआ कि अनुवाद शब्द सभी मार्गणाओं में क्यों लगा हुआ है। अनुवाद का अर्थ होता है कथन, किए हुए कथन का विशेष कथन करना। तो आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने बड़ा सुंदर समाधान दिया है। वो कहते हैं बात यही है कि अनुवाद शब्द इसीलिए है क्योंकि जिनेन्द्र देव ने भी ये सब प्रकरण जो है गुण स्थान मार्गणा आदि के, ये अपौरुषेय अनादि निधन है। आप ध्यान में रखें, ये सब अपौरुषेय अनादि निधन है। इनका सर्वज्ञ भगवान ने इन्हें बनाया नहीं है, केवल इन्हें प्रकट किया है, बताया है, अपने ज्ञान से जान करके बताया है। इसीलिए अनुवाद शब्द सब में लगा हुआ है। कषायानुवादेन, वेदानुवादेन, योगानुवादेन आदि। ये समाधान बहुत ही सुंदर इसमें आया है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप हमेशा ध्यान में रखें कि अनंतानुबंधी कषाय का काल अनंत संसार है और अप्रत्याख्यान कषाय का काल अधिकतम 6 महीने। 6 महीने के ऊपर कषाय गई, समझो अनंतानुबंधी। उसका संस्कार वासना काल, और देशावर्ती का काल 15 दिन, और संजलन का कषाय का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। कोई साधु है, मुनि है, आचार्य हैं, शिष्यों पर गुस्सा किया, क्रोध किया, फटकारा, लेकिन अंतर्मुहूर्त के बाद कषाय समाप्त। यानी एक बात ध्यान में रखें, बांध कर, आचार्य वीर साहब महाराज कहते थे, बांध कर रखना, गांठ बांधना, ये बहुत हानिप्रद है। बदला लेने का भाव होना, इसने मेरा ऐसा बिगाड़ा है या ऐसा किया है, इससे हम जन्म जन्मांतर में भी बदला चुका के रहेंगे। ऐसे मुख से भी कई लोगों के निकलते हैं और प्रायः प्रवृत्ति देखी जाती है। यह अनंतानुबंधी कषाय अनंत संसार का कारण है। आचार्य श्री कहा करते थे कि सुबह शाम कोई भी आपस में अनबन हो गई, कलह हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हुआ, शाम को बुला करके आपस में प्रेम से क्षमा याचना कर लो, मिल जाओ गले प्रेम से। बात यही है, कषायों को बांध करके रखना, बदला लेने का भाव होना आदि के सम्यक का विरोधी है। जय धवला में आया है कि सम्यक्ति कभी भी बदला लेने का भाव नहीं कर सकता। अगर बदला लेने का भाव और सम्यक दर्शन का परस्पर में विरोध है, परस्पर में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसे कभी भी किसी से बदला लेने का भाव न करके बात हुई, समाप्त। अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए इन कषायों के निमित्त से ही हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इनको मंद करना, इन्हें कम करना, और धीरे धीरे इन्हें कम करते हुए ये कषाय जो है अव्यक्त रूप में ध्यान अवस्था में 9वें गुण स्थान तक जाती हैं, इनका उदय रहता है। 10वें गुण स्थान में 9वें तक क्रोधमान माया लोभ चारों हैं, और 11वें में 10वें में केवल लोभ, सूक्ष्म लोभ मात्र है। सूक्ष्म लोभ केवल बहुत छोटे अंतर्मुहूर्त काल तक। और इसके बाद उपशांत कषाय में कषाय एकदम उपशांत हो गई, बिल्कुल उनका उदय नहीं है, क्षय समाधि नहीं है, उपशम है। लेकिन ये नियम है, या तो उनका उदय किसी न किसी का आकर के नीचे उतरेंगे, 6ठे गुण स्थान तक भी आ सकते हैं, पहले में भी जा सकते हैं, या वहाँ पर मृत्यु हुई, मरण हुआ तो नियम से सर्वार्थ सिद्धि आदि उत्कृष्ट देवों में अहिंद्रादि हो जाते हैं। तो बात यही है, कषायों को मंद करना, कम करना, ये अपना कर्तव्य हो जाता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद भी आश्रम में इन कषायों को भी लिया है, 9 भेदों को।
ये सब इन्हीं के अंतर्गत गर्भित हैं। बात यही है कि हम और आप सभी संसारी प्राणी इन्हीं के निमित्त से, इन कसायों के निमित्त से अनाज काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इनको मंद करते करते, कम करते करते जब इनका अभाव हो जाएगा तभी हम और आप संसार के बंधन से छूटकर अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा प्रकट करेंगे। अतएव आज कर्तव्य हमारा यही हो जाता है कि हम कसायों को अल्प करें, मंद करें, कम करें और हमेशा प्रसन्न मना। कसाय करने से हमेशा मन कलुषित रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है, कोई भी कसाय क्यों न हो। और कसाय मंद होने से मन प्रसन्न रहता है और धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में विशेष उपयोग लगता है और सबके प्रति प्रेम भावना, सत्येषु मैत्री गुण से प्रमोदम, ये आचार्यों का कहा हुआ जो सूत्र है, कृष्णेषु जीवेषु कृपा प्रत्तम माधस्ति भावम विपरीत वृत्तौ, सभी प्राणी में मैत्री भावना और गुणीजनों को देखकर प्रमोद होना, हर्षित होना और माधस्य भावम विपरीत वृत्तौ, जो तुम्हारे से विपरीत वृत्ति वाले, शत्रुता करने वाले हैं, बिना कारण निंदा करने वाले, उनके प्रति मध्यस्थ भावना। ये जो विशेष भावनाएं हैं और दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा भावना, कारुण्य भावना, यही तो पहचान है सम्यक दृष्टि की, धर्म की, धर्मात्माओं की। तो भव्यात्माओं, इन कसायों से दूर रहते हुए, अपने आप को इनसे बचाते हुए, अपनी आत्मा में शांति की भावना, शांत मना, हमेशा जो है शांत मना रहते हैं। उनके पुण्य का आश्रय तो होता ही होता है, पाप का आश्रय रुक जाता है और धीरे धीरे पाप और पुण्य दोनों का समर होकर शुद्धात्मा जिनमें जो तीसरे भगवान आत्मा में निर्विकल्प ध्यान में जब लीन होते हैं तो दोनों का आश्रय रुक करके समर और निद्रा को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आज से ही हमें और आपको इस मनुष्य पर्याय से इस पंचम काल में भी कसायों को मंद करने का प्रसार करते करते और भावना भानी है कि हमें अपने क्षपक श्रेणी में आरोहण करके मुनि अवस्था को प्राप्त करके, निर्गंत अवस्था को प्राप्त करके और शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। और जब तक कि वो उत्तम सवनन और चतुर्थ काल नहीं आता है, हमारे लिए नहीं प्राप्त होता है, तब तक हमारा और आपका कर्तव्य है कसायों को मंद रखना, प्रसन्न मना रहना और स्वाध्याय की प्रवृत्ति विशेष होना। स्वाध्याय में बहुत बड़ा गुण है। जैन ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन, पठन पाठन, यही स्वाध्याय है। चाहे जो पुस्तकों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं, ध्यान रखो। भगवान की वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी 4 अनुयोग में जो विभक्त है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, उसी का अध्ययन, मनन, चिंतन ही हमारा स्वाध्याय है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बात यही है कि आज भगवान अभिनंदन नाथ का गर्भ कल्याणक और निर्वाण कल्याणक मनाते हुए हम और आप अयोध्या के शाश्वत तीर्थ अयोध्या की जन्मभूमि की वंदना करें। आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष भी चल रहा है। इसके अंतर्गत अयोध्या की वंदना आपको हमको अवश्य करनी ही चाहिए। आप लोगों को तो करनी ही चाहिए, साधु तो पद विहारी होते हैं। आप लोगों को तो अयोध्या की वंदना करने का संकल्प लेना ही चाहिए और साथ ही समय शिखर शाश्वत तीर्थ उसकी वंदना करके अपने भव्यत्व की परीक्षा करके और संसार समुद्र से पार होने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम और आप इस पंचम काल में भी भाग्य से कुछ अनेकों जन्मों के पुण्य से इस अहिंसा परमो धर्म की शरण में आए हैं। हमें और आपको बड़े पुण्य से जिनेन्द्र भगवान का शासन मिला है, महावीर भगवान का शासन मिला है, ऋषभदेव का शासन मिला है, अपौर से अनादि निधन जैन शासन मिला है। इसको प्राप्त करके और संयमी जीवन बिताते हुए, संयमी बन करके
बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का। कसायों का उपशम क्षय समाधि करना हमारे हाथ की चीज है। कसायों को मंद करना हमारा पुरुषार्थ है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करें, गुस्सा आता है। हमेशा ध्यान रखें, किसी पर क्रोध आया, बोलने के पहले, लड़ने के पहले न कम से कम मैं कहती हूँ 9 बार नमोकार मंत्र जपे। 9 बार नमोकार मंत्र जपेंगे, उसके बाद बोलेंगे तो आपस में कलह नहीं होगी, विवाद नहीं होगा और शांति बनी रहेगी। कभी भी किसी के प्रति कसाय आती है, गुस्सा आता है, तो उस समय एकदम नहीं बोलना चाहिए। कुछ क्षण के लिए नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र जप के बोलना चाहिए। इससे कसाय शांत होती। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है, क्या करें, लड़ाई हो जाती, क्या करें। सबसे सुंदर उपाय है, कम से कम गुस्सा आई तो 9 बार नमोकार मंत्र जप लें। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहा करते थे कि गुस्सा आना, कसाय का उदय होना सहज है, लेकिन उस पर पुरुषार्थ करके उसको रोकने का प्रयास करना, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र जप करके बोलना, इससे आपस में विसंवाद और कलह नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। शांति, कसायों की मंदता से आत्मा में भी शांति होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वस्थता आती है और पुण्य का आश्रय होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, क्षयक्षम की वृद्धि होती है और परंपरा से आत्मा की शुद्धि, पवित्रता बढ़ती जाती है। यही आज पंचम काल के अंदर हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि कसायों को मंद रखते हुए, कम करते हुए और प्रसन्न बना रहते हुए भगवान की वाणी का अध्ययन स्वाध्याय करते रहें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। यो भद्र साल वन नंदन सौमन सई भाति है पांडुक वनेन च शाश्वतोपि धत्ते विदिक्षु महनीय शिलाश्चतश्री तम श्री सुदर्शन गिरिम सततम नमामि। जब लो सुदर्शन मेरु के 16 जिन चैत्यालियों की जय। अभ्यात्माओं, जिन पंचमेरु पर्वतों की और उनके चैत्यालियों की पूजा आप सब अष्टानिका पर्व में, दशलक्षण पर्व के प्रारंभ में, पंचमेरु के व्रत में करते हैं, बस उसी को साकार किया गया है हस्तिनापुर की धरती पर। एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य, एक ऐसा स्थान जहाँ प्रातःकाल से सायंकाल तक प्रभु के नाम का सुमिरन चलता है, हर आने वाले के कान में भगवान के नाम का शब्द पड़ता है। एक ऐसा स्थान जहाँ प्रवेश करते ही कल्प वृक्ष, द्वार से प्रवेश करते ही कल्प वृक्ष के समान चिंतित फल प्राप्त होता है और जहाँ पहुँचते ही भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। ऐसा ये अद्वितीय जैन धर्म का, जैन शासन का केंद्र है जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र हस्तिनापुर। मैं अभी चिंतन कर रही थी कि 101 फुट का सुमेरु पर्वत बनाने की पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर में ही कल्पना क्यों की। ये एक अनहोना संयोग है। यहाँ कभी युग की आदि में, आज से कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व, राजा श्रेयांश का महल हुआ करता था। ये 2 भाई थे, राजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश। जब भगवान ऋषभदेव ने 32 देशों के राजा बनाए, तब सोमप्रभ को हस्तिनापुर कुरजांगल देश का राजा बनाया। उनके छोटे भाई थे श्रेयांश। उन्होंने एक बार महल में सोते सोते 7 स्वप्न देखे
उनमें पहला स्वप्न था सुमेरु पर्वत, जिसे कहते हैं सुदर्शन मेरु पर्वत। ये नहीं पता था कि क्या है, बस 16 चैत्यालयों के दर्शन किए, बड़ा सुंदर पर्वत लगा। प्रातःकाल रात पुरोहित से पूछा गया, आज मैंने इतना सुंदर सपना देखा है, कल्पवृक्ष, सूर्य, उगता हुआ सूर्य आदि 7 स्वप्न देखी। पहला सपना सुनते ही पुरोहित ने बताया, राजन आपका ये शुभ स्वप्न दर्शाता है कि आज आपकी नगरी में कोई ऐसा महापुरुष आने वाला है जिसका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ है। तब भी कुछ नहीं पता था और थोड़ी सी देर के बाद में वनमाली ने संदेश दिया कि राजन आपकी नगरी में ऋषभदेव भगवान आए हैं और वे नग्न हैं, उनके हाथ में पिच्छी कमंडल है। एकदम आश्चर्य से महल के बाहर निकलकर नमन करते हैं और ऋषभदेव भगवान के दर्शन करते समय एकदम उनकी मुद्रा को देखते ही 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो जाता है कि मैंने आज से 8वें भव पहले राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती के रूप में, मैं जब भगवान ऋषभदेव पहले राजा वज्रजंग थे जो आज मेरे सामने खड़े हैं, और मैं इनकी पत्नी रानी श्रीमती का जीव था, तब मैंने युगलिया मुनियों को आहार दिया था। ये भगवान आज महामुनि की अवस्था में मेरी नगरी में आए हैं, नवधा भक्ति पूर्वक मैं इन्हें आहार दूंगा। यानी 1 साल 39 दिन तक जो आहार नहीं हुआ, केवल नवधा भक्ति की विधि नहीं जानने के कारण चक्रवर्ती सम्राट भरत भी उनको आहार नहीं दे सके। उस आहार को राजा श्रेयांश ने क्षण मात्र में पड़गहन करके भगवान ऋषभदेव के नवधा भक्ति करके अपने महलों में ले जाकर और इक्षु रस का आहार दिया, जिस दृश्य को अभी आपने 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर से देखा है। तो ऐसे उस नगरी में आज युगान युग के पश्चात सुमेरु पर्वत साकार होगा, ये भी कोई नहीं जानता था। कोई ज्ञानमती माता जी आएंगी, उसको बनाएंगी, ये भी नहीं जानता था कोई। लेकिन ये अनहोना संयोग है कि जिस धरती पर स्वप्न देखा गया सुमेरु पर्वत का, उसी धरती पर वह स्वप्न सुमेरु पर्वत ही नहीं, पूरे जम्बूद्वीप के साथ सार्थक हो गया। और 101 फुट का सुमेरु पर्वत बनाने का ये प्रतिफल निकला कि आज कम से कम करीबन 35-36 साल के बाद उसी पर जन्माभिषेक को प्राप्त करने वाले भगवान ऋषभदेव की 108 फुट की प्रतिमा ऋषभगिरी पर्वत पर बन गई। ये सब अनहोने संयोग हैं। तो कल हम सब मनाएंगे उस सुमेरु पर्वत पर। आप भी कोशिश करना, जो निकटवर्ती लोग हैं, आइए बिना पक्षपात के, बिना संतवाद पंथवाद के ऐसे पवित्र सुमेरु पर्वत का दर्शन कीजिए, चढ़ करके वंदना कीजिए, क्योंकि प्रातःकाल 10 बजे तक सुमेरु पर्वत सबके लिए खुला रहता है। और दर्शन करके भावना कीजिए कि कभी ऐसे सुमेरु पर्वत के ऊपर हमारा भी जन्माभिषेक हो। तो भव्यात्माओं, ऐसे सुमेरु पर्वत की वंदना करने का हम सबको इस जन्म में जो दर्शन मिल रहा है, नीचे इसके भद्रसाल वन के 4 चैत्यालय हैं, उसके ऊपर जाते ही नंदन वन के 4 चैत्यालय, और उसके ऊपर चढ़ते ही सोमनाथ वन के 4 चैत्यालय, और सबसे ऊपर जाकर पांडुप वन की चारों दिशा के 4 चैत्यालय। ऐसे 16 चैत्यालयों से समन्वित इस सुमेरु पर्वत के अंदर छोटी छोटी एकदम 136 सीढ़ी हैं, जिनको दर्शन कर लेते हैं, जिनके कमर में पैर में भी दर्द होता है। ऐसा चमत्कार, ऐसा अतिशय है कि बड़े आराम से दर्शन करके कभी उनको दर्द भी महसूस नहीं देता। ये सब सुमेरु पर्वत की रचना और उसमें विराजमान सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं का चमत्कार है। उनका दर्शन करके आप सब निकटवर्ती लोग आकर के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जो दूर दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, वो लोग अपने ही स्थान से सुमेरु पर्वत का दर्शन करें, अभिषेक की भावना करें।